वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं एडिटोरियल द हिंदू 26 अप्रैल 2024 की। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसी की बात यहाँ पे आ रही है। आज हमारे पड़ोसी देश हैं, साउथ एशियन कंट्री है हमारी एक मालदीव्स। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इन मालदीव्स में एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि स्थिरता। किस प्रकार की स्थिरता? ऑन द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड इंडिया टाइज। एक तो इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके और एक इंडिया के टाइज को लेके, मतलब थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, 2023 से। क्योंकि जो पहले उनके राष्ट्रपति होते थे, प्रेसिडेंट होते थे उनके, ध्यान नहीं आ रहा नाम मेरे को, तो वो जो है थोड़े से प्रो इंडिया एक तरीके से माने जाते थे। वो जो है थोड़ा सा इंडिया की तरफ जो है ज़्यादा झुके रहते थे। ठीक है, लेकिन जो अभी मोइजू जो ये बने हैं 2023 में बने थे ये, ठीक है, अभी उनके पूर्ण रूप से इलेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पे अभी वो जीत गए हैं और ऐसे वैसे नहीं जीते हैं, वो पूर्ण बहुमत एक तरीके से उनको मिला है। ठीक है, निर्दलीय और जो भी उनकी एलाइज जो पार्टी थी, सहयोगी पार्टियां थी, उन सबको मिला के वो बड़े अच्छे जो है मार्जिन से जीते हैं। इन सब बातों के बारे में हमें पता चलेगा। फिर थोड़ा सा चाइना का भी यहाँ पे जिक्र आने वाला है, थोड़ा सा अमेरिका का भी जिक्र आने वाला है। भारत का तो यहाँ पे रहेगा ही, आपको मेन टाइटल में ही दिख गया। तो पीछे से आपने देखा होगा कि अपने मोदी जी जो है अंडमान निकोबार में चले थे क्या? कहाँ पे चले थे वो? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। कि अपने ही देश में जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो मालदीव्स में जाते थे हम सैर सपाटा करने के लिए। जो हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते थे या जो हमारे अमीर लोग होते थे या जो भी जाते थे हमारे यहाँ से मालदीव्स में काफ़ी जाते थे, लेकिन वहाँ पे सिस्टम एक तरीके से बदल दिया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि किस तरीके के असर हुए हैं, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो स्टेबिलिटी की जब जब ये वर्ड लिख दिया गया है टाइटल में स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले से स्थिति सुधार में है। ठीक है, वो आगे के आगे देखा जाएगा, किस तरीके की चीजें होंगी वो नहीं पता है, बट जो स्थिति है वो अभी के लिए सुधार में स्थिति है, आप ये बोल सकते हो। इंडिया शुड नॉट अलाउ मोइजूज विन टू अफेक्ट टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। अब यहाँ पे बिटवीन टू कंट्रीज का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे इंडिया और मालदीव की बात चल रही है। इंडिया और मालदीव की बात चल रही है। दो कंट्री कौन कौन से? इंडिया और मालदीव की आपस में बात चल रही है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि मोइजू जो है वहां पे जीत गए हैं, फुल इलेक्शंस वहां पे जीत गए हैं और उससे जो है वो भारत के साथ जो है और स्थिति खराब करने की कोशिश करेंगे। इन सब चीजों से इंडिया को जो है कोई भी जो है एक तरीके से टेंशन या किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पेन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अभी देखते हैं अपना एडिटोरियल अच्छे तरीके से। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम द विन बाय मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजूज पार्टी द पीएनसी इन दिस वीक्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। अब यहाँ पे पीएनसी ये मोइजू की पार्टी का नाम है। ठीक है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस लिखूं क्या? पीपल्स नेशनल कांग्रेस, डबल एस आएगा। ठीक है, ये मोइजू की पार्टी का नाम है। ठीक है, अभी वो जीते हैं इलेक्शन वहां पे। देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस वीक में जो है बहुत सारे जो है मैसेजेस हैं, बहुत सारी जो है एक तरीके से खबरें हैं, संदेश हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो मालदीव में चुनाव हुए हैं वहाँ पे जो राष्ट्रपति उनके 2023 में भी बने थे मोहम्मद मोइजू, उनकी जो पार्टी है पीएनसी पीपल्स नेशनल कांग्रेस, वो जो है जीत गई है इस वीक के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। द पीएनसीज सुपर मेजोरिटी, अब यहाँ पे वर्ड देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिख रखा है सुपर मेजोरिटी। सुपर मेजोरिटी जो अभी आगे से करेंगे कोशिश की अलग कलर से वर्ड्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे ना एडिटोरियल के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से, कॉन्वर्सेशन के हिसाब से, उनको अलग से कलर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप लोग जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे
तो विश्वास दिखाते जाएंगे हमारे ऊपर, तो हम भी जो है चीज़ों को एक तरीके से कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें करेंगे। एक्चुअली मुझे उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट सब्सक्राइबर्स प्रत्येक वीडियो पे दिखते हैं, एक दिखो या दो दिखो, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो जो पीएनसी है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस है, मॉइजू की जो पार्टी है, उसने सुपर मेजोरिटी गेन की है ओवर 70 ऑफ 93 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और पीपल्स मजलिस इंक्लूडिंग एलाइज एंड इंडिपेंडेंट्स ऑल्सो is for Moizu's path to passing laws, even making constitutional amendments। भाई लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं दो तीन पार्ट्स में तोड़ के इसको। जो पीएनसी है, जो पीएन अभी मैं पीएनसी ही पढ़ लूं इसको, ठीक है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस याद हो गया होगा आपको। जो पीएनसी है उसकी सुपर मेजोरिटी, वो जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त सुपर बहुमत से वो जो है जीतती है। 93 जो सीट है उनके वहां पे, उसमें से 70 सीट उसने गेन की है। नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और पीपल्स मजलिस। अब यहाँ पे एक बात और याद कर लो, ये जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं भाई, करंट अफेयर के टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो जो हमारे मालदीव का जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस बोलते हैं, ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो मजलिस जो है या पार्लियामेंट जो है, वहां पे जो 93 जो टोटल सीट है उसमें से 70 सीट जो है पीएनसी को मिली हैं, यानी कि मोहम्मद मोइजूज को मिली हैं। इंक्लूडिंग एलाइज, उसमें एलाइज भी शामिल हैं, जो साथ में पार्टी मिल के लड़ रही थी चुनाव, वो भी शामिल हैं, उसमें इंडिपेंडेंट्स भी शामिल हैं, उसमें जो निर्दलीय जो होते हैं सदस्य वो भी शामिल है, क्योंकि इसमें 70 में सभी शामिल हो चुके हैं। और ये मौजू के लिए बहुत ज्यादा आसान रास्ता हो गया है कि वो वहां पे लॉज को पास कर सकते हैं और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मतलब संवैधानिक संशोधन, वो जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो अपने इंडिया में देखो 340 जो है सीट है, अपनी बीजेपी जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी जो है हमारी बीजेपी इंडिया में, तो कोई भी रूल बनाओ आसानी से जो है कर सकते हैं। 275 सीट से चाहिए होती हैं, बट यहाँ पे 340 हैं। खुद की बीजेपी की 310 सीट्स हैं, तो यहाँ पे जो है बड़ा आसान हो जाता है जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना होता है, या किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है अगर आपके पास मेजोरिटी है तो। द अपोजिशन इन द मजलिस, मजलिस में जो भी अपोजिशन है, मजलिस मीन्स पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स, याद रहना चाहिए। लेड बाय द फॉर्मर रूलिंग मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, ये एक अलग जो है पार्टी है, दूसरी पार्टी है जो पहले राज कर रही थी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, that was perceived as pro-India, won just 12 seats, while parties floated by former presidents Abdullah Yamin and Mohammad Nasheed drew a blank, बैंक नहीं blank। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है। जो एडिटोरियल है आसान है बट इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देख लो, इंडिया की क्या वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देख लो, क्योंकि पड़ोसी देश है हमारा, इसके साथ संबंध भी थोड़े से मीठे खट्टे चल रहे हैं हमारे साथ, खट्टे मीठे बोलते हैं एक्चुअली तो इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो अपोजिशन थी मजलिस में, जो अपोजिशन पार्टी थी जिसका नाम क्या है एमडीपी, जिसका नाम मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो पहले की जो है रूलिंग पार्टी थी, उसने सिर्फ जिसको माना जाता है कि वो प्रो इंडिया जो है एक पार्टी है, उसने केवल मात्र जो है 12 सीटें जीती। जबकि दूसरी पार्टीज की बात करें, फ्लोटेड जो बनाई गई थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो रहे हैं, एक तो अब्दुल्ला यामीन रहे हैं, एक मोहम्मद नशीद रहे हैं, इन दोनों के द्वारा जो एक जो पार्टीज बनाई गई थी, है ना, उनकी पार्टीज जो है बिल्कुल भी कोई भी सीट वहां पे नहीं जीत पाई हैं, उनकी पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ड्रू ए ब्लैंक, वो बिल्कुल जीरो के जो है स्कोर पे रह गई पार्टीज जो पहले के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन और मोहम्मद नशीद। मिस्टर मोइजू will be in the spotlight for how he wields the near absolute power
in a country which has seen authoritarian rule for decades. अब यहाँ पे वाइल्ड्स का मतलब समझना जरूरी है। अगर इसका एस हटा दोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, उसके कारण वर्ब सिंगुलर आया है। ठीक है, जब भी वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और जब वर्ब का रूट फॉर्म लिखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो जब भी हम वाइल्ड की बात करेंगे, विल्ड विल्ड की बात करेंगे, वाइल्ड WILD होता है। विल्ड जो है हमारी वर्ब की फॉर्म होती है, चलाना, संभालना, नियंत्रित करना, उपयोग करना, बरतना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। और ईडी जब इसके साथ लगाएंगे तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। अब इसको समझने की बात जो है करते हैं। जो मिस्टर जो मोइजू हैं, जो श्रीमान जो मोइजू हैं, मोहम्मद मोइजू हैं, वो इस बात के लिए सुर्खियों में रहेंगे, एक तरीके से एक तरीके से स्पॉटलाइट में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, न्यूज में बने रहेंगे कि वो किस तरीके से एक ऐसे देश के साथ जो लगभग पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिसने दशकों से सत्तावादी शासन देखा है, उसको किस तरीके से वो जो है क्या करेंगे, रूल करेंगे, कि जो एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर्स में रहे हैं, ठीक है, वो उसको किस तरीके से संभालेंगे, विल्ड करेंगे, जो कि एक तरीके से अथॉरिटेरियन रूल्स के अंदर जो है दशकों से रहा है। जो उसकी अथॉरिटेरियन मीन्स सत्तावादी जो शासन है, जिसने लगभग दशकों से सत्तावादी शासन देखा है, इस प्रकार के देश को जो मोइजू है वो किस तरीके से चलाएंगे, इस बात के कारण वो क्या रहेंगे, लगभग स्पॉटलाइट में रहेंगे, लगभग आपको वो न्यूज में देखे जाने वाले रहेंगे। Results also indicate widespread approval by Maldivians of decisions he has made since he was elected in November 2023, including his international visits to China, Turkey, and the UAE, and receiving US senior officials while keeping a relative distance from India। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको हाईलाइट किया जा सकता था। ठीक है, तो फिर अगर हम सारी चीजों को हाईलाइट भी कर लेंगे तो फिर पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना। नहीं, चलो कुछ समय के लिए ऐसे ही चलने देते हैं, फिर आगे जैसे जैसे आप लोग साथ देते जाएंगे ना चीजों में, तो हम और बेहतर चीजें करने की कोशिश करेंगे। तो द रिजल्ट्स ऑल्सो इंडिकेट वाइड स्प्रेड अप्रूवल बाय मालदीवियंस ऑफ डिसीजंस। मतलब ये कहने का है यहाँ पे कि जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के, वो ये बताते हैं कि नवंबर 2023 में, जब से मोइजू जो है सत्ता में आए हैं, नवंबर 2023 में उनके चुने जाने के बाद से उनके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय थे, मालदीव के लोगों ने व्यापक मंजूरी उनको दी है। जो भी उनके द्वारा निर्णय लिए गए थे, Maldivians of decisions he made since he was elected in November 2023, including his international visits, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। मालदीवियन जो लोग हैं, उन लोगों ने उन निर्णयों को जो नवंबर 2023 से जब से इलेक्ट हुए थे मोइजू, तब से जो निर्णय उनके द्वारा लिए गए थे, देश के लिए जो निर्णय लिए गए थे, ठीक है, वो उन सभी निर्णयों का जो वेलकम एक तरीके से किया था मालदीव के लोगों ने। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें इंटरनेशनल विजिट शामिल हैं, इसमें वो चीन गए थे, टर्की गए थे, यूएई गए थे, और उन्होंने यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनका जो है एक तरीके से स्वागत किया था। और उसमें एक चीज और शामिल है, व्हाइल कीपिंग अ रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। इसमें एक बात और शामिल है, जिसमें भारत से अधिक दूरी बनाए रखना। ये भी एक जो है महत्वपूर्ण बातें जो है यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन दिसंबर, जब उनकी मीटिंग जो है हुई थी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी से दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2024 यहाँ पे सॉरी 23 यहाँ पे देखोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है ना, तो समझने की जरूरत है। He insisted on a total withdrawal of Indian troops, maintaining aircraft for humanitarian operations in the archipelago, and which he has now enforced। अब यहाँ पे enforce का मतलब समझना जरूरी है। अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं
हैज एनफोर्स्ड है तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करें तो लागू जो है इसका मतलब समझ सकते हैं इम्प्लीमेंट, एनफोर्स्ड इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड कहोगे एक्चुअली, वो भी एक एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम वर्ब के रूप में कहेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ब के रूप में है हैज नाउ एनफोर्स्ड विच ही हैज नाउ, नहीं 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 नहीं, एडजेक्टिव है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और अगर वर्ब के रूप में भी अगर बात चल गई है तो इसको देख लेते हैं। एनफोर्स वर्ब होता है, एनफोर्स्ड एनफोर्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अब इसको समझने की जो है कोशिश करते हैं। जब हमारे पीएम के साथ, जब हमारे दिसंबर में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी बैठक जब हुई थी तो उन्होंने जो आर्कियोपैलिगो है, जो द्वीप समूह है, उसमें मानवीय कार्यों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए, मानवीय कार्यों के लिए विमान बनाए रखने वाले जो भारतीय सैनिक थे, जो भारतीय सेना थी या भारतीय सैनिक जो थे, उनको ये बोल दिया था कि उनको आप जो है वापस जो है क्या कर सकते हो, वापस लेके जा सकते हो आप अपने सैनिकों को। और इस बात को एक तरीके से क्या कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इस बात के ऊपर आपको पता होगा काफी जो है विवाद एक तरीके से चलते रहे थे इस बात के ऊपर, ठीक है। तो एनफोर्स जो है कर दिया गया है इस चीज को, विच ही हैज नाउ एनफोर्स्ड, उस बात को इसने क्या कर दिया है, लागू कर दिया। अब यहाँ पे ट्रूप एक वर्ड आया था, इसको बोलते हैं सेना, ठीक है। इंडियन जो ट्रूप्स थे, इंडियन जो सैनिक थे, जो मेंटेन कर रहे थे एयरक्राफ्ट ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस या ऑपरेशंस के लिए आर्कियोपैलिगो के ऊपर, उसको अभी क्या कर दिया गया है, सस्टेन कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है इस बात को, ठीक है। क्योंकि मोइजू ने बोला है कि अपने सैनिकों को वापस कर लो, क्योंकि जो है माना जाता है कि मोइजू जो है प्रो चाइना है एक तरीके से, ठीक है। चाइना जो है, चाइना की बहुत ज्यादा ये जो है मानते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे देखने को मिलती है। ही हैज ऑल्सो स्क्रैप्ड ए हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट विद इंडिया, एक हाइड्रोग्राफी इंडिया के साथ एक जो है आप ये मान सकते हो कि एक जो है क्या किया था, एक हाइड्रोग्राफी जो है ये क्या बोलते हैं इसको, अग्रीमेंट, समझौता, समझौता किया गया था इंडिया के साथ, वो जो है स्क्रैप कर दिया गया है। उसको भी जो एक तरीके से स्क्रैप करना, वैसे कुचलना एक तरीके से आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे कुचलना नहीं कह सकते आप लोग, जो है यहाँ पे क्या कहोगे कि उसको जो है एक तरीके से सस्टेन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है विद इंडिया, इंडिया के साथ। वॉइल स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना, और चाइना के साथ जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि उन्होंने जोर दे रखा है चाइना के साथ जो है संबंधों को मजबूत करने के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग देने के ऊपर, मजबूती के ऊपर। स्ट्रेंथनिंग टाइज मतलब मजबूती के साथ संबंधों को बांधने की कोशिश की जा रही है, संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। टू रीबैलेंस, और उन चीजों को रीबैलेंस करने के लिए, पुनर्संतुलन देने के लिए, एंड डिपेंडेंस ऑन एनी फॉरेन पावर, और जो है किसी भी विदेशी शक्ति के ऊपर, किसी भी फॉरेन जो पावर है उसके ऊपर निर्भरता को समाप्त करने के लिए चीन के साथ संबंधों को जो है एक तरीके से मजबूत किया जा रहा है। और भारत के साथ जो हाइड्रोग्राफी समझौता कर दिया गया था, उसको इस चीज के कारण कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है, तो भारत के साथ जो हाइड्रोग्राफी जो समझौता था उसको खत्म कर दिया गया। मेन वॉइल हम क्या कर सकते हैं, इसी बीच क्या बोल सकते हैं, मालदीवियन लीडर्स एंड कमेंटेटर्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर मेजोरिटेरियन ट्रेंड्स इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि इसी बीच आप ये भी बोल सकते हो कि मालदीव के जो नेता हैं एक तरीके से, ठीक है, मालदीव में जो नेता रहे हैं, कमेंटेटर्स रहे हैं, लीडर्स या फिर कमेंटेटर्स, नेता या फिर जो कमेंटेटर्स, टिप्पणीकार जो होते हैं, जो आलोचक बोल लो एक तरीके से, टिप्पणीकार बोल लो, ये जो रहे हैं भारत में बहुसंख्यकवादी रुझानों पर जो है क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मेजोरिटेरियन जो ट्रेंड्स हैं इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक तरीके से चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भारत जो है एक तरीके से अच्छा जो है पड़ोसी है, बट जो मालदीव की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं है। Derogatory comments about Mr. Modi by Maldivian ministers have added to the unease in India। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक उनकी जो उनके जो मंत्री हैं,
है ना, उनके जो मंत्री हैं उनकी जो भद्र एक तरीके से अच्छी जो है टिप्पणियां यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। हमारे पीएम मोदी के बारे में अपमानजनक जो टिप्पणियां हैं उनकी वो देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, जो कि उसके बाद इंडियन टूरिस्ट फिगर हैव आल्सो ड्रॉप्ड, और जो इंडिया के टूरिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो भी जो है वहाँ पे जाना एक तरीके से बंद कर चुके हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग वहाँ पे जाके जो है एक तरीके से अपनी जो मौज मस्ती है उसको नहीं करेंगे, हम अपने ही देश में ये सब करेंगे। विद द मालदीवियंस रिजल्ट्स इन एंड द इंडियन इलेक्शन रिजल्ट्स इन जून, New Delhi and Male have an occasion to try and mend their frayed ties. फ्रे का मतलब क्या होता है? ये फ्रे जो है ना एक वर्ब एक तरीके से कह सकते हो आप, बट यहाँ पे वर्ब नहीं है। फ्रेड, देयर फ्रेड टाइज, हाँ वर्ब आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे फ्रे अगर नाउन की बात करें हम लोग तो इसका मतलब झगड़ा, कठोर प्रतिक्रिया, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। और फ्रेड, फ्रेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं विद द मालदीवियन रिजल्ट्स। जब हम जो मालदीवियन रिजल्ट्स हैं उनकी जो है बात करते हैं, मालदीव के जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी अगर बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 70 सीट्स हैं ना, 90 आउट ऑफ 93, तो वहाँ पे इस तरीके के नतीजे आए हैं, पूर्ण बहुमत मिला है। और भारत में जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो पेंडिंग हैं, अभी तो एक ही फेज हुआ है, सेकंड फेज आज चल रहा है 26 ऑफ अप्रैल को। ठीक है, जून में हमारे रिजल्ट्स पॉसिबल होंगे, 1 जून को लास्ट फेज होगा, 4 जून को रिजल्ट्स हमारे होंगे। तो 4 जून के आसपास जो है हमारी, यानी कि जून में हमारी देश में जो है नई सरकार का गठन होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल है, माले जो कि मालदीव की कैपिटल है, हैव एन ओकेजन टू ट्राई एंड मैन देयर फ्रेड टाइज, मतलब जो है नई सरकार वहां पे भी बन गई है, नई सरकार हमारे यहाँ पे भी बन जाएगी। जो फ्रेड टाइज हैं, जो बिगड़े हुए जो संबंध हैं, जो संबंध खराब हो चुके हैं, जो कठोर प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के प्रति जो है दी गई हैं, वैसे हमारे इंडिया ने नहीं दी हैं, उन्होंने ज्यादा कठोर प्रतिक्रियाएं दी हैं, स्टैंड लिया है एक तरीके से इंडिया के खिलाफ खड़े होने का। ठीक है, तो उनको जो है एक तरीके से क्या किया जा सकता है, एक अवसर है, एक ओकेजन है, ट्राई किया जा सकता है कि अपने जो इश्यूज हैं उनको एक तरीके से रिजॉल्व करें और मेंड करें जो रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच। ठीक है, रिलेशंस हैव बीन ट्रेडिशनली गुड एंड नोट शुड नोट ओसिलेट विद चेंजेस इन ईच गवर्नमेंट। ऑसिलेट क्या होता है? ऑसिलेट जो है वर्ब है, हिचकिचाना इसका मतलब बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, डोलना, कांपना, ठीक है, ये सब जो है मतलब बोल सकते हो। एक तरीके से भटकना, एक तरीके से इसका मतलब बोल सकते हो आप, सिचुएशन के हिसाब से इसका यूज किया जा सकता है। तो रिलेशंस जो है परंपरागत रूप से अगर बात करें भारत और जो मालदीव है उसके संबंधों की, तो बड़े अच्छे रहे हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट्स जो है प्रो इंडिया एक तरीके से आप मान सकते हो, जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो देखते हैं उन लोगों का मानना है ना, जो टिप्पणीकार हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनका मानना है। ठीक है, तो अच्छे संबंध रहे हैं भारत और मालदीव के, और प्रत्येक सरकार में बदलाव के साथ साथ इसमें भी जो है एक तरीके से उतार चढ़ाव जो है नहीं देखने को मिलना चाहिए। शुड नॉट ऑसिलेट विद चेंजेस, है ना, तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। ईच गवर्नमेंट मतलब प्रत्येक गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे उसमें मालदीवियन गवर्नमेंट हो चाहे उसमें इंडियन गवर्नमेंट हो, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश आप जो है बोल सकते हो, दिस हैज बीन द ट्रेजेक्ट्री फॉर द पास्ट डिकेड। तो दुर्भाग्यवश आप जो है बोल सकते हो कि पिछले एक दशक से यही जो है चक्कर एक तरीके से चल रहा है, यही ट्रेजेक्ट्री एक तरीके से चल रही है। Mr. Moizu's statement that rather than pro-India or pro-China, he intends to build a pro-Maldive policy must be tested against his actions, while giving him time to prove that none of those actions is to the detriment of India's security or legal regional
पीस। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात भी अगर मैं मालदीव के हिसाब से देखूं तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी एक तरीके से कही है कि सबसे पहले डेट्रीमेंट का मतलब देखते हैं कि वर्ड नाउन वर्ड होता है, MENT एंडिंग वर्ड है। इसका मतलब नुकसान, हानि, क्षति, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हो। अभी देखते हैं, इसको समझने की बात करते हैं। देखो, मिस्टर मॉइजू की एक स्टेटमेंट है, उनका एक कथन है। उन्होंने ये बताया कि हम जो है ना तो प्रो इंडिया बनेंगे ना प्रो चाइना बनेंगे। हम जो है कोशिश करेंगे एक नया सेटअप बिल्ड करने की जो कि प्रो मालदीव होगा। इस पॉलिसी के ऊपर बड़ा जोर दे के हम ये बात कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि प्रो मालदीव हम बने, और अगेंस्ट हिज एक्शंस अपने जो उनके जो अपने जो कथन हैं उनको ये साबित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये प्रूव करना चाहेंगे, गिविंग हिम टाइम टू प्रूव दैट, उसको समय दिया जाना चाहिए कि वो जो है उसको समय दिया जाना चाहिए ये साबित करने का कि वो जो है कोई भी काम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या बात की गई है, दैट नन ऑफ दोज एक्शंस, इनमें से कोई भी एक्शन इज टू बी डेट्रीमेंट ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी और रीजनल पीस। मतलब इनमें से भारत की सुरक्षा या फिर क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाना, इनमें से उनका कोई भी जो है एक तरीके से लक्ष्य जो है नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपने देश की जो है प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि उनको कुछ समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्रामेटिकल जो रूल है वो देख लेते हैं। जब हम नन की बात करते हैं उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, ये पूरा जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब जो है आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इज जो है दिया हुआ है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गिवन मालदीव्स इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड डेवलपमेंट नीड्स, इट्स challenges with climate change and its geographical allure for US and China, it is only a matter of time that the relative comfort of stronger ties with India and its policy of sustainable financing and support becomes apart to Male. माले मीन्स मालदीव, मतलब उनकी राजधानी को जो है एक तरीके से बोला गया है ना, तो इंडिया की बात कर रहे हैं मालदीव के साथ। ठीक है, ये तो समझनी भी चाहिए इस तरीके की चीजें भी। ठीक है, तो अब क्या कहा गया कि मालदीव जो है, मालदीव की जो आर्थिक जो परेशानियां हैं, जो इकोनॉमिक जो ट्रबल्स हैं, और जो विकास की जो ज़रूरतें हैं, डेवलपमेंट नीड्स हैं, जो विकास करने की जो ज़रूरत है, और उसके साथ साथ उसके जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, जो जलवायु परिवर्तन के साथ जो चुनौतियां हैं, और उसके साथ साथ उसके जो जोग्राफिकल एल्यूर है, एल्यूर मतलब आकर्षण, एल्यूर जो है क्या होता है, आकर्षण होता है। किस किस का आकर्षण एक तरीके से चल रहा है मालदीव के प्रति, यूएस और चाइना का। ठीक है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ जो है आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ समय की बात है। ठीक है, ये सिर्फ समय की बात है, ये केवल कहने की बात है कि भारत के साथ जो संबंध है वो मजबूत और टिकाऊ एक तरीके से होंगे, और वित्त पोषित होंगे, और भारत के साथ अगर हम अच्छे संबंध रखेंगे तो हमें जो है एक तरीके से क्या मिलेगी, फाइनेंशिंग स्टेबिलिटी मिलेगी या फिर सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, ये जो है आप कैसे कह सकते हो कि भारत के साथ अगर ज़्यादा अच्छे संबंध रखेंगे तो हम जो है एक तरीके से हमें क्या मिलेगी, सस्टेनेबल फाइनेंशिंग मिलेगी या फिर सपोर्ट मिलेगी। इस बात, ये कोई भी ज़रूरी बात बिल्कुल भी जो है नहीं है। ठीक है, हम जो है अपने तरीके से चीज़ों को प्रत्येक चुनौती से हम लड़ने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं उनसे भी लड़ने की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट की नीड्स से भी लड़ने की कोशिश करेंगे, हम लोग जो है जलवायु परिवर्तन से भी लड़ने की कोशिश करेंगे, और अमेरिका और चाइना का जो उनके प्रति एल्यूर है, आकर्षण है, जो एल्यूर उनके प्रति चल रहा है, उससे भी वो लोग जो है क्या करेंगे, एक तरीके से सोचेंगे। ज्योग्राफिकल एल्यूर, भौगोलिक जो आकर्षण एक तरीके से चल रहा है कि ये जो कंट्री है इस पे हम जो है एक तरीके से देख लेते हैं कि हमारा जो है ज़्यादातर यहाँ पे कब्जा एक तरीके से देखने को मिल जाए, तो हम जो है और अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। तो मालदीव का कहना यही है
कि अभी के लिए हमें टाइम दिया जाना चाहिए। खासकर मौजूस का कहना है कि वो समय मांग रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि जो है बेस्ट चीजें करेंगे वो अपने देश के लिए। उसके बाद यहाँ पे माले लिखा हुआ है क्या? becomes apparent to male। नहीं 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 भाई, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे माले नहीं लिखा हुआ है, ये मेल लिखा हुआ है। मेल मतलब व्यक्ति के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है। माले नहीं लिखा हुआ है, ये मेल लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि माले लिखा हुआ है, सॉरी यार उसके लिए। becomes apparent to male, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है एक तरीके से एक अच्छा जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। प्रत्येक पुरुष के लिए मेल एपेरेंट बनाने की कोशिश की जाएगी कि अपना देश जो है अच्छा एक तरीके से रहेगा। ये बड़ी अच्छी गलती हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग के साथ कंफ्यूजन हो गया। दूसरा यहाँ पे ये कैपिटल भी लिखा हुआ है, इसलिए भी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये मेल जो है यहाँ पे मेल के लिए लिखा हुआ है, माले नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। टू बी ट्रूली सक्सेसफुल, अगर सच में ये जो है अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं या फिर अपने आप को एक तरीके से क्या करना चाहते हैं, सच में ही ये अपने आप को जो है सफल एक तरीके से देखना चाहते हैं, वास्तविक जो सफलता उसको प्राप्त करने के लिए अ म्यूचुअल पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, एक ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी जो पड़ोसी पहले वाली जो पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। कैन ओनली बी वॉल्यूंट्री एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट। अच्छी बात तो देखो लिखी हुई है भाई। एक ऐसी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी जिसमें नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले, वो गुजराती में कहावत है ना, पहलो सगो पड़ोसी, है ना, तो वो वाली जो पॉलिसी है वो यहाँ पे अपनानी पड़ेगी फॉर द रियल सक्सेस, है ना। अच्छे तरीके से सच्चाई में ही अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पड़ोसी पहले, ये वाली पारस्परिक नीति सिर्फ सिर्फ मालदीव ही नहीं अपनाएगा, भारत को भी वो पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और उसके लिए म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर जो है भरोसा करना पड़ेगा, एंड इंटरेस्ट, एक दूसरे के हितों की जो है एक तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी, अगर आपको सच में ही क्या करना है, सफलता प्राप्त करनी है। अभी मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं इस लाइन को पूरे तरीके से पढ़ के दोबारा से देखना चाहता हूं। अगर यहां से देखें, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट द relative comfort of stronger ties with India and its policy for of sustainable financing and support become apart to male, become apart to मेल, इस तरीके से अगर हम बात को बोलते हैं तो ठीक है, हाँ मेल ही है, ठीक है ना, मेल ही है, माले नहीं है, ठीक है ठीक है। उसके बाद ये एडिटोरियल हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मालदीव्स की। तो मालदीव हमारा जो है साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो माले है। देखो मेल और माले की स्पेलिंग सेम है भाई, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। वहां पे करेंसी की बात करोगे तो मालदीवियन रुपया आपको देखने को मिलेगा, रुपया नहीं रुपया। प्रेसिडेंट यहाँ पे मोहम्मद मोइजू हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे देहवी है। इसको कैसे लिखते हैं, देहवी, देवी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये यहाँ का क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लैग है, मालदीव का फ्लैग है, याद हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को कर दूंगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एडिटोरियल 26 अप्रैल का इस तरीके से खत्म हो जाता है। स्किल IQ को सपोर्ट करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें स्किल IQ प्लान करेगा आगे इन फ्यूचर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।